हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। उनको सही तरीका नहीं पता होता है ना, नियम नहीं पता होता कि कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए वह सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश इसके बिना पढ़ नहीं सकते हैं 100%। अगर आपको यह चीज़ें नहीं पता है ना तो आप 100% गलतियाँ करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ है, समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिएगा लिखा गया KEEP DEEP MEET और HEEL। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे जगह डबल ई लिखा गया है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? डबल ई लिखा गया है। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में डबल ई लिखा गया हो तो इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें आता है, आप हमें ऐसा चीज़ बताइए ना जहाँ गलतियाँ करते हैं। तो आगे आपको वह चीज़ मिलने वाला है, बस ध्यान से आप वीडियो देखिए। पहले आपको यह तो सिखाऊं कि कैसे लोग पढ़ते हैं, उसके बाद तभी तो बताऊंगा कि गलतियाँ कहाँ करते हैं। ठीक है ना, तो पहले ध्यान से देखिए। तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों डबल ई, यानी डबल ई का उच्चारण हो जाएगा बड़ी की मात्रा। जैसे के से हो जाता है दोस्तों क और पी से बन जाता है प, इस डबल ई का उच्चारण क्या हो गया? बड़ी की मात्रा। ये लिखा गया आपका कीप, KEEP कीप हो गया। ठीक है, DEEP तो डी से हो जाता है दोस्तों ड, इस पी का उच्चारण पे हो जाएगा, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा। यह लिखा गया आपका डीप, DEEP डीप। WEEK तो डब्लू से हो जाता है दोस्तों वाह, इस के का उच्चारण हो जाएगा का, डबल ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा। यह लिखा गया आपका वीक, WEEK वीक। ठीक है, MEET एम से हो जाता है म, टी से बनेगा ट, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा। यह लिखा गया आपका मीट। ठीक है, HEEL एच से हो जाएगा दोस्तों हाँ, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा। एल से हो जाएगा ला, यह लिखा गया आपका हील, HEEL हील हो गया। ठीक है ना, तो डबल ई किसी भी शब्द में लिखा रहे तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, आगे देखिए, इतना समझ गए। जैसे हमने पढ़ा कीप, डीप, वीक, मीट और हील। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा BEAT MEAT HEAT NEAT और WEAK। तो यहाँ देखिए ई के साथ ए लिखा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों देखिए ई के साथ अगर ए लिखा होता है तो इसे भी हम बड़ी की मात्रा ही पढ़ते हैं, इसको भी बड़ी की मात्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी जो गलतियां करेंगे लोग ना, वहाँ पे आपको बताऊंगा कहाँ गलतियां होती है। ठीक है, देखिए जैसे बी से हो गया दोस्तों बा, जैसे टी से हो गया ट, ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा। यह लिखा गया आपका बीट, BEAT बीट। ठीक है, MEAT यम से हो गया दोस्तों म, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा। टी से हो जाता है ट, लिखा गया मीट, MEAT मीट। HEAT एच से हो जाता है दोस्तों हाँ, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा। टी से हो जाएगा ट, यह लिखा गया आपका हीट, HEAT हीट। NEAT यन से हो जाएगा दोस्तों न, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा। टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका नीट, NEAT नीट। WEEK डब्लू से हो गया दोस्तों वाह, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा और के से हो जाता है क, यह लिखा गया आपका वीक। क्या लिखा है मेरे दोस्त? वीक, WEEK वीक हो गया। ठीक है ना,
तो यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर ई के साथ ए लिखा हो तो भी बड़ी की मात्रा होता है, और अगर डबल ई लिखा गया हो किसी शब्द में तो भी हम उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा करते हैं। समझ गए? ये दो बात समझ गए ना कि यानी ई ए रहे तभी बड़ी की मात्रा, डबल ई रहे तभी बड़ी की मात्रा। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी डबल ई लिखा गया है तो इसे भी तो बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे। जैसे डी से हो जाएगा ड, डबल ई से बड़ी की मात्रा, आर से रह डीर, पी डबल ई आर पीर, सी एच डबल ई आर चीर। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि यहाँ अभी हमने आपको सिखाया कि डबल ई अगर किसी शब्द में रहता है तो उसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी डबल ई लिखा गया है लेकिन इसे हम बड़ी की मात्रा यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे और क्या पढ़ा जाएगा? आइए समझते हैं। देखिएगा, डबल ई दोस्तों अगर लिखा हो किसी शब्द में तो बड़ी की मात्रा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर इसी डबल ई के बाद दोस्तों आर लिखा हो, क्या लिखा हो? आर। देखिए यहाँ सारे जगह आर लिखा है ना, तो अगर डबल ई के बाद आर होता है तो इसका उच्चारण दोस्तों हम ई करेंगे। क्या करेंगे? ई। यहीं पर लोग गलतियाँ करते हैं। देखते हैं कि यहाँ डबल ई है, बड़ी की मात्रा पढ़ा जाता है तो इसको भी वैसे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा तो पढ़ा ही नहीं जाता इसको ना। ऐसे का क्या, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको ई के रूप में पढ़ना है। यह लिखा गया आपका, देखिए क्या पढ़ेंगे इसे। जैसे डी से हो गया ड, इस डबल ई का उच्चारण ई हो गया तो डी ए। आर लिखा गया र, यह लिखा गया आपका डियर, डी डबल ई आर डियर। पी डबल ई आर तो पी से हो जाएगा दोस्तों प, इस डबल ई का उच्चारण हो गया ई, आर से र लिखा गया पियर, ठीक है, इसे पढ़ेंगे पियर। सी एच डबल ई आर, यह लिखा गया आपका दोस्तों, देखिए सी एच से च, डबल ई का उच्चारण ई, आर से हो गया रे, ठीक है, ये लिखा गया आपका चीयर। तो यानी डबल ई रहे किसी शब्द में तो बड़ी की मात्रा, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद अगर आर लिखा गया हो तो ई हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा डियर, पियर और चीयर, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि ई और ए एक साथ लिखा हो तब भी बड़ी की मात्रा होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी ई के साथ ए लिखा गया है तो बड़ी की मात्रा होगा। देखिए, क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे एफ ई ए आर फिर टी ई ए आर टीर? नहीं, यह भी गलत उच्चारण हो जाएगा। तो आपको एक कंक्लूजन दे देता हूं दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में डबल ई लिखा हो या ई और ए लिखा हो तो बड़ी की मात्रा होगा, ठीक है। यह बात आपको याद रखना है। अगर इसी डबल ई के साथ या फिर ई और ए के साथ आर लिखा हो, क्या लिखा हो? इन दोनों के साथ कहीं भी अगर आर लिखा गया हो, इन दोनों के साथ है, ठीक है, तो इन दोनों का उच्चारण आपको ईया ही करना है। क्या करना है? ईया। यानी डबल ई के साथ आर होगा तब भी ईया होगा, और ई और ए के साथ रहेगा तब भी ईया होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया? यफ से फा हो गया, ई ए का उच्चारण ईया, आर से र, यह लिखा गया आपका फियर, फियर, ठीक है। टी ई ए आर, टी से हो गया दोस्तों टा, ई ए का उच्चारण ई, आर से र लिखा गया टीयर। समझ गया ना। तो डबल ई के साथ रहे आर रहे चाहे ई ए के साथ आर रहे, दोनों का उच्चारण ई। जैसे डियर, पियर, चीयर, फियर और टीयर। समझ गया ना। बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमने आपको सिखाया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा है दोस्तों एच ई आर वी, जी ई आर एम, वी ई आर वी, टी ई आर एम, एफ ई आर एम। तो यहाँ लिखा गया है ई। देखिए, तो इस ई का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? अगर किसी भी शब्द में ई के बाद दोस्तों आर लिखा हो, केवल ई के बाद अगर आर लिखा गया हो तो इस ई का उच्चारण अ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ। ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे एच ई आर बी, तो एच से हो गया दोस्तों हाँ, ई का उच्चारण ए हो जाएगा, मतलब इसे लिखा नहीं जाएगा, केवल ऐसे पढ़ा जाएगा। आर से र और बी से ब, यह लिखा आपका हर्ब। एच ई आर बी हर्ब, इसे हेर्ब नहीं पढ़ेंगे, हर्ब, ठीक है। आगे जी ई आर एम, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जर्म, जी ई से ज हो गया, आर से र और यम से मैं, जर्म। वी ई आर वी, यह लिखा गया दोस्तों आपका वर्ब। क्या लिखा गया है? वर्ब, ठीक है। टी ई आर एम, यह लिखा गया दोस्तों टर्म, टी ई से ट, आर से र और यम से मैं, लिखा टर्म। यफ ई आर एम, तो यफ ई से दोस्तों हो गया फ, आर से र और यम से मैं हो गया, ये लिखा गया आपका फर्म, ठीक है ना। तो ई के बाद अगर केवल आर लिखा हो तो हम आ के उच्चारण करेंगे, जैसे हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, फर्म।
आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी ई लिखा गया है, तो इस ई को क्या पढ़ेंगे देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में, किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा गया हो तो इस ई का उच्चारण हम एक ही मात्रा करते हैं। क्या करते हैं? एक ही मात्रा, ठीक है। जैसे यस से हो जाएगा दोस्तों सा, टी से हो जाएगा ट, ई का उच्चारण एक ही मात्रा लिखा गया सेट, ठीक है। उसी तरीके से पी ई टी, यह हो गया आपका पेट, ठीक है। पी से प, टी से ट, ई से एक ही मात्रा लिखा है पेट। आगे डी ई एन, डी से हो गया दोस्तों ड, ई से एक ही मात्रा और एन से न लिखा गया आपका डेन, ठीक है। यल ई टी, यल से हो गया दोस्तों ल, ई से हो गया एक ही मात्रा, टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका लेट। एन ई टी, एन से हो गया दोस्तों न और टी से हो जाएगा ट, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा गया दोस्तों नेट। जी ई टी, तो जी से हो गया दोस्तों गा, ई से एक ही मात्रा और टी से बनेगा ट, लिखा गया गेट, ठीक है ना। तो यानी ई अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा गया हो, दो व्यंजन के बीच में लिखा गया हो तो एक ही मात्रा, जैसे सेट, पेट, डेन, लेट, नेट और गेट। आगे देखिए लास्ट है दोस्तों कि अगर ई के साथ डब्लू लिखा, किसी शब्द में ई के साथ डब्लू लिखा गया हो तो इस ई डब्लू का उच्चारण दोस्तों यू हो जाता है। क्या हो जाता है? यू। जैसे एन से हो गया दोस्तों आधा ना, ई डब्लू का उच्चारण यू, लिखा गया आपका न्यू। क्या लिखा है? न्यू, एन ई डब्लू न्यू। डी ई डब्लू, तो डी से हो गया दोस्तों आधा ड, ई और डब्लू का उच्चारण यू, लिखा गया ड्यू, ठीक है। उसी तरीके से यम ई डब्लू, यह लिखा गया आपका म्यू। आगे एस ई डब्ल्यू, यह लिखा गया दोस्तों आपका स्यू। एफ ई डब्ल्यू, यह लिखा गया आपका फ्यू, ठीक है। तो यानी ई के साथ जब डब्ल्यू लिखा गया हो तो इस यू का उच्चारण, ई डब्ल्यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे न्यू, ड्यू, म्यू और स्यू और फ्यू दे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने और समझने को मिली होंगी। दोस्तों ये सब बातें आपको कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं समझाता है। लोग कहते हैं कि यह शब्द याद कर लीजिए, यह पढ़ लीजिए, आपको अंग्रेजी आ जाएगा, लेकिन मेन जो बातें होती हैं वह कोई नहीं आपको बताता है। अगर आपको ये सारी बातें समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।